मानवाधिकार सुरक्षा और संरक्षण द्वारा पिछले सप्ताह आपको वीडियो के माध्यम से मानवाधिकारों की विशेष जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि मानवाधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठन कब बना, कैसे बना, क्यों बनाया गया, और भारत में मानवाधिकारों की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और भारत में कौन से पदाधिकारी हैं ऐसे जो आयोग के सदस्यों और उनके अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं, और आयोग में कौन से लोग अध्यक्ष बन सकते हैं या पदाधिकारी बन सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में दी गई थी। आज उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे कि मानवाधिकार आयोग में कौन सी शिकायत हम भेजें और कौन सी शिकायतें न भेजें। अक्सर सुनने में आता है कि हम लोग कहते हैं कि हमने तो शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उस शिकायत को जिस तरीके से भेजना चाहिए या बात करें जो क्या भेजें, क्या चीज़ नहीं भेजें, इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम गलत शिकायतें कर देते हैं जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और हम उस चीज़ को दूसरे तरीके समझने लगते हैं हम लोग। तो हम आज पहले बात कर रहे हैं कि आयोग में कौन से केस ना भेजे जाए, कौन से मामले आयोग नहीं लेता है या वहाँ शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा आता है वो आता है यदि कोई केस हमारा न्यायालय में विचाराधीन है तो उस वाद को, उस केस को, उस आपके मामले को आयोग नहीं सुनेगा, क्योंकि आप न्यायालय जो भारत में संविधान के अनुसार न्यायालय सर्वोपरि होता है। फिर भी यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें मानवाधिकारों का बृहद रूप से हनन किया जा रहा है, हनन हुआ है और न्यायालय में पेंडिंग मामला भी है, तो जरूर आप एक बार उसमें कोशिश कर सकते हैं आयोग भेज करके। यदि आयोग को लगता है कि इस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए या उस पर एक्शन लेना चाहिए तो आयोग भी उसमें न्यायालय से अनुमति लेकर के उसमें कार्रवाई करेगा। समझ गए? तो यानी कहने मतलब कि अधिकतर जो मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं उन पर आयोग कार्रवाई नहीं करता है, उस पर न्यायालय के निर्णय आने का हमको इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हैं उनको हम आयोग कदापि न भेजें, उन पर कार्रवाई संभव नहीं है। फिर नंबर तो बात करते हैं हम लोग हैं कि शिकायत दर्ज करवाने में यदि आपको 1 वर्ष हो चुका है, यदि यानी शिकायत दर्ज करवाने से पहले घटना को 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, तब भी इसको आयोग इंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि यदि आप एक्चुअली पीड़ित थे तो आपको शिकायत जब घटना घटी तभी दर्ज करनी चाहिए ना। आप 1 साल की बाद शिकायत दर्ज कर रहे हो तो समझा जाता है कि आप मतलब गलत तरीके से कोई चीज़ करना चाहते हो जिसके लिए आपने 1 साल बाद शिकायत दर्ज करने की सोची आपने, तो ऐसे केस भी आयोग नहीं लेता है। नंबर 3 बात करें कि हम जब तथ्य भेजते हैं तो अस्पष्ट यदि हमारा है, जो तथ्य हमारे लिखे हमने वो अस्पष्ट हमारे हैं, या हमें उसमें अनाम है, बिना नाम के भेज दिया हमने, या छद्म नाम और पता के भेज दिया, यानी हम गलत किसी और का नाम पता उपयोग करके भेज दिया है, तो ऐसे केस को भी आयोग नहीं सुनता है, क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके से भेजी गई चीज़ें हैं और उस पर आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है। नंबर 4 बात करें कि ओछित प्रकृति के जो होते हैं, हम क्या करते हैं बदले की भावना से किसी को फंसाने के लिए गलत मानसिकता के से हम कई शिकायतें भेज देते हैं, तो ओछित प्रकृति की शिकायतें जो होती हैं उनको भी आयोग कतई भी इंटरटेन नहीं करता है। अगला बताइए यदि इसमें हम तो सेवा मामलों में यदि कोई सेवा मामला है, सर्विस के मैटर कोई है, तो उन पर भी आयोग जल्दी से इंटरटेन नहीं करता है, उनको नहीं लेता है, क्योंकि वो मामले विभागीय होते हैं, विभागीय कार्रवाई उस पर होती उस पर है। तो ये मैंने आपको बताया। और इसकी एक बात और, जो जमीनी विवाद होते हैं, सिविल के मामले होते हैं, जमीनी विवाद होते हैं, उन पर भी आयोग कार्रवाई जल्दी नहीं करता है। तो ऐसे मामले जो हैं, जो हमने आपको उपरोक्त बताया मैंने कि सिविल के मामले हो, सेवा संबंधित मामले हो, ओछित प्रकृति के मामले हो, अस्पष्ट अनाम और छद्म मामले हो, न्यायालय में विचाराधीन मामले हो, या जिनकी शिकायत 1 साल तक दर्ज नहीं कराई गई है वो मामले हो, तो ऐसे मामलों को आयोग में शिकायत ना भेजें, इन पर कार्रवाई नहीं होती है, नहीं हो सकती है इन पर कार्रवाई। तो हमारे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि क्या चीज़ भेजनी है, क्या चीज़ को नहीं भेजनी है, ये आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया। अब हम बात करते हैं ज़्यादातर कौन शिकायतें आयोग जाती हैं जिन पर कार्रवाई भी तुरंत होती है। तो पहले बात करें हम लोग कि पुलिस प्रशासन से संबंधित शिकायतें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुलिस प्रशासन से संबंधित शिकायतें आयोग में अक्सर बहुत ज़्यादा जाती हैं। संस्था में अपने यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम शिकायतें पुलिस प्रशासन से संबंधित आती हैं। अब रीजन क्या होता है, कोई पीड़ित गया है, थाने जाता है, थाने में उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, वो चक्कर लगा रहा है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ इस बात को कि सबसे पहले यदि कोई ऐसा मामला है, थाना ही नहीं किसी विभाग का मामला है, मैं एग्जाम्पल एक थाने का ले रहा हूँ, अन्य विभागों में भी यही प्रक्रिया रहती है।
यदि आप मतलब चौकी गए, चौकी में शिकायत नहीं सुनी, आप थाने जाइए, थाने स्तर जाइए, मतलब उसका उच्च अधिकारी जो उसके पास जाइए, उसने शिकायत नहीं सुनी है तो उसके बाद जो उच्च अधिकारी यानी सीओ होता है, सर्कल ऑफिसर होता है, आप उससे मिलिए, जाके उससे अपनी बात बोलिए। वो भी नहीं सुन रहा आपकी बात को, आप एसपी से मिलिए, जिले में कप्तान होता है एसपी, वो एसपी महोदय से मिलिए, पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, उनसे मिलकर अपनी बात को रखिए। आप बड़े जिलों में एसपी के बाद एसएसपी भी होते हैं, मतलब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं, आप उनसे मिलकर अपनी बात को रखिए। मैं 90% विश्वास कर सकता हूँ कि यदि आपने उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई तो आपकी चीजों का समाधान बहुत जल्दी होगा। हम लोग क्या करते हैं, चौकी और थाने तक ही सीमित रह जाते हैं। जिस बार अगर नहीं सुनी गई तो हम हताश हो जाते हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है। उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं और अधिकारी गेटों तक बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों से बात करिए और उनको शिकायत दीजिए। यदि इसके बाद भी आपकी शिकायत नहीं सुनी गई है, नहीं सुनी जा रही है, तो सभी जगह जहाँ जहाँ गया उनकी कॉपियाँ लगा करके आप अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजिए। निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई कराई होती, वहाँ पर कार्रवाई होगी, उस पर आपको न्याय मिलेगा। लेकिन निश्चित प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, तब वहां भेजिए। अक्सर देखते हैं कि हम चौकी गए नहीं, थाने गए नहीं, सीधा मैंने आयोग शिकायत हमने भेज दी, गलत तरीका हमारा होता है। अभी दूसरी शिकायतें किस तरह की आती है कि मान लिया हम थाने गए, हमारे थाने में एफआईआर लिख ली गई, शिकायत लिख ली गई हमारी, अब उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या जो कार्रवाई हो रही है आपसे संतुष्ट नहीं है, या आपको लग रहा है आपके साथ न्याय नहीं मिल रहा, उचित न्याय कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी समय में भी आप फिर उच्च अधिकारियों से मिल करके जांच बदला सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें आपको न्याय मिलना थोड़ा मुश्किल है थाने स्तर से, तो आप इस शिकायत को आयोग जरूर भेज सकते हैं। आयोग से एक बड़ी उच्च स्तरीय जांचें होती इसमें है। इसके बाद हम बात करें, झूठे मामले आते हैं कि यदि आपको पुलिस विभाग द्वारा किसी झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अक्सर केस ऐसे सामने नजर आते हैं, सभी नहीं होते, हमने कहा सभी अफसर ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विभाग को बदनाम करते हैं। मैं एक उदाहरण में मेरे यहाँ खुद एक केस ऐसी चल रहा है इस समय, एक व्यक्ति थे, नाम तो नहीं लेंगे उनका वीडियो में, उन्होंने एक जुआ पकड़ा है, उनके मोहल्ले में जुआ होता था, उसके लिए शिकायत की थाने में उन्होंने। अब जुआ पकड़ाने के बाद उसमें क्यों ऐसा हुआ कि पुलिस ने उल्टे ही उनसे रंजिश करके उल्टा ही पुलिस ने उनके ऊपर 14 से 15 मामले लगा रखे हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा एक्ट और आपका मिनी मर्डर, हाफ मर्डर, यानी क्या क्या उनको ऊपर लगा के कई मामले तो जांच कर बरी होता जा रहा है, लेकिन उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो यदि आप झूठे मामले में आपको पुलिस ने फंसा रखा है, तब भी आप अपनी शिकायत लेकर के आयोग में आप भेज सकते हैं, और भेजने के बाद उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इसके बाद और भी कई बार मामले देखते हैं हम लोग हैं कि यदि हम इसी पुलिस विभाग की बात करें तो उसमें क्या आता है कि कई बार थाने में बैठा लिया जाता है किसी व्यक्ति को, और 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ते, 10-10 दिन थाने में बैठा लेते हैं, जब ये गलत तरीका है। आपको यदि कोई व्यक्ति दोषी है, आप उसको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके जरूर उसको आप जेल भेजिए। नियम हमारा है कि गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर हमको जेल भेजना, उसको मजिस्ट्रेट सामने पेश करना जरूरी होता है। अब मजिस्ट्रेट उसको जमानत देगा या जेल भेजेगा, मजिस्ट्रेट का काम हमारा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी पुलिस ही मजिस्ट्रेट बन जाती है और उनको एक हफ्ते 10-10 दिन अपने थाने में बैठा रहती है। यदि ऐसा कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो व्यक्ति तुरंत इसके खिलाफ पहले तो विभाग जिले के उच्च अधिकारियों से बात करें, मिले, यदि वहाँ भी समाधान नहीं हो रहा तो तुरंत इसको आप शिकायत को आयोग भेजिए, आयोग से आपको इस पर न्याय मिलेगा आपको वहाँ पर। इसके हिरासत में मौतें आती हैं। अक्सर सुना होगा आपने, हवालात में पुलिस ने टार्चर किया था, टार्चर करने के बाद पता लगा हवालात में व्यक्ति मर गया। यदि ऐसे मामले तो उनको प्राथमिकता तौर पर आप उठा के आयोग भेजिए मामलों को, और इस पर बिल्कुल जांच होती है और दोषियों को सजा मिलती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा आता है कि पुलिस अपना किसी चीज़ को मनवाने के लिए एक हद से ज़्यादा टार्चर करती है, जो गलत है। 3rd डिग्री इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन हमारे इस्तेमाल होता है, तो उसको रोकने के लिए भी हम लोग को जागरूक होना चाहिए। यदि ऐसी कोई घटना घटती है, ऐसी कुछ होता है, तो उसको तत्काल आयोग के संज्ञान में लाना चाहिए। इसके बाद और एक मौतों की बात करें कि जेलों में, यदि कोई जेल में बंद है और ये जेल में भी कोई कैदी की मृत्यु हो जाती है, उसका भी हमारे मैनुअल में हमारे है, आयोग ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ये जेल के अंदर किसी कैदी की मृत्यु होती, किसी कारण भी मृत्यु हो, उसको आयोग को सूचित करना आवश्यक होता है। कई बार देखा जाता है कि आयोग को इसकी सूचना नहीं मिलती है। लेकिन आपकी जानकारी में ऐसी कोई घटना आती है जिसमें आयोग किसी की जेल में मृत्यु हुई है, आप तुरंत आयोग को सूचित करें और बताएं कि इस व्यक्ति की आयोग वहाँ पर मृत्यु हुई है, मृत्यु का कारण क्या है, ये आयोग उसकी जांच करवाएगा। इसके बाद हम बात करें, कई बार ऐसा होता है फर्जी मुठभेड़ देखते हैं, यहाँ पे फर्जी मुठभेड़ हो रही है।
ठीक है। उन मुठभेड़ों में कई बार सच्चाई भी होती है, कई बार फर्जी भी होती है। सच्ची चीज़ें उनमें हमें पसंद नहीं है, लेकिन गलत तरीके से कोई चीज़ हो रही है, हमें किसी को भी मारने का या सजा देने का अधिकार नहीं है। उसका न्यायालय हमारे यहाँ बना हुआ है। तो यदि ऐसी भी घटनाएं हैं जो फर्जी तरीके से की जा रही है, उसको भी हम आयोग में शिकायत के रूप में भेज सकते हैं। साथ में हम लोग किसी विभाग में, कोई विभाग हमारा है जिस विभाग में भी शिकायत दे रहे हैं, वो विभाग हमारी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, हमसे पैसे मांग रहा है, वो या हमको टाल मटोल कर रहा है, महीनों हो चुके हैं, टाइम बहुत लंबा निकल चुका है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो ऐसी शिकायतों को भी आप जो है आयोग भेज सकते हैं, जिस पर आयोग जो है कार्रवाई सुनिश्चित करवाता है। इसके साथ साथ में आपका कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या किसी भी जाति धर्म के लोगों पर यदि कोई गलत तरीके से यातनाएं हो रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, तब भी शिकायत को आप जो है आयोग को भेज सकते हैं और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाता है। इसके साथ साथ बंधुआ मजदूर, बाल मजदूरी मतलब कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को यदि कहीं भी काम में लगाया गया है, आप जाते हैं रेस्टोरेंट, होटलों में, रेस्टोरेंट में, पेट्रोल पंप में या कहीं भी अन्य जगह पे 14 साल से कम के बच्चे यदि काम पे लगे हुए हैं, तो ये उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी शिकायतों को भी हम लोग आयोग में भेज सकते हैं, आयोग उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करता है। सांप्रदायिक हिंसा में हो, दहेज हत्या में हो, या फिर आपका दहेज मांग की जा रही हो, ऐसे केसेस में, अपहरण में, बलात्कार में, यानी ऐसा कोई भी जो कानूनन आपको अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार को संबंधित विभाग आपको नहीं लेने दे रहा, हनन हो रहा है आपके अधिकारों का विभाग द्वारा, कार्रवाई नहीं कर रहा वो है, तो उन शिकायतों को आप आयोग को भेज सकते हैं और यकीन मानिए उन पर कार्रवाई अवश्य उसमें होती है। किसी भी विभाग में, हमने बताया किसी विभाग की शिकायत है, यदि उस पर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप उस शिकायत को गवर्नमेंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भेज सकते हैं। आपको शिकायत भेजने में कहीं समस्या आ रही हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मानवाधिकार सुरक्षा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेल्पलाइन नंबर 9044 869261 9044 869261, दूसरा नंबर है 9044 869262, तीसरा नंबर है 9044 869264। ये हेल्पलाइन नंबर है। इन नंबरों पे आप शिकायत कर सकते हैं, आप कोई सी जानकारी ले सकते हैं। आपको लिखित शिकायत भेजनी है तो मानवाधिकार सुरक्षा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शिकायत नंबर 9935 104580 पर अपनी लिखित शिकायत सभी पे अपने दस्तावेजों के साथ में आप भेजिए। हम यदि आपको आयोग भेजने में समस्या आ रही है, आप उसका हल नहीं कर पाए, नहीं भेज पाए, तो हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। संस्था का उद्देश्य, मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, उनके अधिकारों का हनन ना हो। जो कानून संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, जो व्यक्ति को जीने के लिए अधिकार चाहिए, उन्हें उन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इसी के लिए संस्था 24 घंटे तत्पर रहती है इस चीज़ के लिए कि आपके अधिकारों का हनन होने पर हम आपको न्याय दिला सके। पहले तो अधिकार का हनन होना आपका, इसलिए हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, जानकारी दी जाती है कि कैसे क्या आपके अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, इनकी प्रॉपर जानकारी दी जाती है। फिर भी यदि आपके अधिकार हनन हो रहा है कहीं पर, तो आप संस्था से संपर्क करें, आपको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। ये मैं कहता हूँ कि न्याय हर कीमत पर मिलेगा आपको, बस कार्रवाई आप करिए, आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। फिर अब आगे की जानकारियों के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।